अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको न्यूज़ देता हूँ। बड़े वसूख से और बड़े ज़रायों से जो है ना मालूमात ये इकट्ठी की, और वो इंफॉर्मेशन है इमरान खान साहब के मुतालिक। कल से जो है ना ये खबरें बाहर आना शुरू हुई हैं स्पेशली, और कुछ कुछ आना शुरू हुई हैं। तो जो ज़राए हैं वो फिर उन्होंने बताई, उसकी तस्दीक की, उन्होंने कहा हाँ वाकई में ऐसा ही है। और इस वक्त में जो मीडिया है वो जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है, ख़बरों को उस तरह से नहीं दे रहा कि अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सूरत हाल पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में किसी और के साथ हो गई होती तो हर न्यूज़ पर, न्यूज़ चैनल पर जो है ना फर्स्ट न्यूज़ ही यही होती। खान साहब इस कदर जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं अंदर कि वो दीवारों से बातें कर रहे होते हैं हर वक्त। ये जो बहुत यानी कि शिद्दत के साथ, या आप कह लें हर एक इस बात की तस्दीक कर रहा है। दीवारों से बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हरकतें कर रहे होते हैं, यानी कि ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, तुम यूँ कर लो, तुम यूँ कर लो, तुम यूँ कर लो, तुम ऐसा करना, कल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तुम जाके पैगाम दो उसको और बताओ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनाब वो ये कर रहे हैं, और आगे मामलात ऐसे होना चाहिए। अच्छा, फलाने मेरे रिश्तेदार को, जिसमें वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन का भी नाम लेते हैं, उनको ये कहो कि ऐसा करके रखें, कोई मसला नहीं है, मैं आ रहा हूँ, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो खिदमत खातिर थी उनकी आहिस्ता 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 वो कम हो गई है। और अभी तक में जो मैंने आपको आज से कोई हफ्ता डेढ़ पहले बताई थी कि जो उनकी दवाई है वो ग्रेजुअली कम होती गई। अभी किस स्टेज के ऊपर है ये नहीं पता, और उसके असरात की वजह से जो है ना ये तकरीबन हफ्ता हफ्ता डेढ़ पहले जो है ना आपको मेरा व्लॉग मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया कि उसकी दवाई जो है ना खान साहब की, वो बिल्कुल जो है ना हाफ पे आ गई है या कुछ ऐसी है। लेकिन वो एक तरीक़ेकार होता है कि कोई भी जो बंदा था ना जब नॉर्मल होता है ना फिर उसको झटके लगते हैं, तो अब खान साहब को अच्छे खासे झटके लग रहे हैं। तो दवाई जो उनसी है ना उनको उनके मतलब की मिल नहीं रही, ये भी एक वजह है। तो खान साहब की जो सूरत हाल है, अगर वो एक दफ़ा नॉर्मलाइज हो गए तो उनके लिए बहुत बुरा शौक होगा, और फिर वो दोबारा जो है ना उस सुरूर में जा नहीं सकेंगे। ये असरात जो उनसे थे ना ये इतने बुरे होते हैं और इस तरीके के होते हैं, यानी कि वो अपना कंट्रोल जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। तो ये जो बात हो रही है कि जी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, तो उस वक़्त में जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि उसी वक्त लोग जो है ना देख रहे थे कि ये दीवार पे किसको देख रहे हैं। और जब ये अदालत में मौजूद थे, जितना देर ये खामोश रहे हैं उस वक़्त में इनकी हरकत सकनात बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन जब ये बातें करते हैं तो ये ख़ास मोशन के अंदर आ जाते हैं और ये अपनी बातें कर रहे होते हैं। बहरहाल बेहतरी का मामला होगा। कंट्रोल मैंने तो आपको शुरू से बताया कि कभी भी इमरान खान के पास नहीं था। इमरान खान का कंट्रोल और पीटीआई का कंट्रोल और पीटीआई के मीडिया का कंट्रोल जो है वो सेम उसी जगह से होता है जहाँ से जमात अहमदिया का होता है। जमात अहमदिया का जो है ना वो इसराइल तल अबीब के अंदर जो है ना कोई ऑफिस हैं, वहाँ से इनको प्लानिंग्स मिलती हैं, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, इस चीज़ को बढ़ाना है, इस चीज़ को घटाना है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो ये। और ऐसे ही यानी कि दोनों जमातें जो सी हैं ना, जमात अहमदिया और जमात पीटीआई, दोनों को बताया जाता है कि फंड्स कैसे कलेक्ट करने हैं। दोनों को एक ही तरीके से जो है ना बताया जाता है कि आपने चलना निफाक, इंतशार, तकसीम माशरे के अंदर मुसलमानों में, पाकिस्तान बिलखुसूस, दोनों की जो है ना सेम मेथड होते हैं अगर आप देखें। या एक वो सोच जो कि जिसके ऊपर रजी दादा बताते हैं कि इंडियंस रा की कार्रवाइयाँ और पीटीआई की कार्रवाइयाँ अगर आप देखें तो सेम मेथड है। रजी दादा की जो उनसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत मुख्तलिफ है मेरे से। मेरे जैसा बंदा जो है ना कोई साफ़ी नहीं है, हम तो एक्टिविस्ट हैं। इतना इतनी तकलीफ दे सूरत हाल हुई, हम जैसे लोग बोलना शुरू हो गए,
کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ ملا لیا، کچھ گھٹا دیا، کچھ نکال لیا، کچھ اپنی پسند کا معاملہ بنا لیا. یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ نہ تو ہمارا پروفیشن ہے نہ ہم کچھ اور ہے. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ہزاروں سال سے یہ جو جنگ ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمیشہ اپنے ٹاؤٹس بناتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ بالکل بے حال ہو جاتے ہیں، یا مار دی جاتے ہیں، یا مر جاتے ہیں، یا جو بھی ہے، میں تو نہیں منہ سے بول سکتا. تو ایسا ہی ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ. ابھی یہ جس جگہ پہ ہیں، اور دوسرا جو انسان ہے جو ان کو بار بار جو سوال کر رہے ہیں، اس میں میں بھول گیا تھا سٹارٹنگ میں نے سوچا ہوا تھا کہ بتاؤں گا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بار ایک بات کہی تھی کہ میں نے آڈیوز اپنی ریکارڈ کر کے رکھی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہیں، میرے ساتھ کوئی ہیپن ہوا تو وہ سامنے آ جائے گا، سازشی سامنے آ جائیں گے، یہ کچھ ایسے ہو جائیں گے. تو یہ نا ان کو تھوڑا سا مان ہے کہ شاید وہ بچی ہوئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہے، کیونکہ جو ان کے آپریٹرز ہیں نا وہ کمال ہی یہی کرتے ہیں کہ دوسرے کو اتنا پکا کر کے جو انسان مارتے ہیں، اور وہاں پہ لے جا کے مارتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ملتا. جن کے پاس رکھی ہیں نا وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مواد سامنے آئے گا تو اس کا پھر پریشر پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا. تو وہ ہمیشہ اپنے بندے کو وہ ایسے ہی مرواتے ہیں، وہ ایسے بیانات لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم یوں، اگر تمہارے اوپر ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اور ہمارا اتنا اسٹرانگ معاملہ ہے، اور ہم جناب وہ فلانے کے لیے بھی پرابلم بنا سکتے ہیں، فلانے کے لیے بھی پرابلم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ معاملہ ہوتا کچھ اور ہے. تو یہ جن کے آسرے میں ہے نا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے، واردات نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.